दोस्तों सोचिए कि कैसा होगा अगर आपके दोस्त, आपकी फैमिली, सब लोग ज़ॉम्बी बन जाएं और आप सिर्फ अकेले ही बचें। आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? ढेर सारे सवाल हैं। ऐसे ही कुछ सीन देखने वाले हैं हम आज की मूवी द बैटरी में। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का एक घर के बाहर खड़ा हेडफोन्स लगाए सॉन्ग सुन रहा था। जब उसका हेडफोन बंद हो जाता है तो वो सीढ़ियों पर बैठकर उसकी बैटरी चेंज करने लगता है और दोबारा सॉन्ग सुनने लगता है। अब वो उठकर अंदर की तरफ जाता ही है कि अंदर से आवाज आती है कि भागो भागो, और वो भागने लगता है। अंदर से दूसरा लड़का बाहर आता है और किसी को शूट करता है। वहां से अपना बैग और एक बेसबॉल बैट उठाकर भाग जाता है। ये दोनों बेन और मिकी होते हैं। हम देखते हैं कि बेन बेसबॉल बैट लेकर बेसमेंट में जाता है जहां एक आदमी बंधा हुआ होता है और मिकी उस पर गन ताने उसको शूट करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। ये दोनों इधर से उधर घूमते हैं। अब ये दोनों जंगल से होते हुए गुजरते हैं। बेन के हाथ में हमेशा एक बेसबॉल बैट होता है। वो एक तालाब के पास आकर रुक जाते हैं जहां उन्हें एक घर दिखता है। बेन उस घर के अंदर जाकर देखता है कि कोई है तो नहीं। अब बेन फिशिंग करने लगता है और मिकी से पूछता है कि क्या तुम फिशिंग करोगे? मिकी मना करते हुए कहता है कि जैसे तुम सबको मारते हो वैसे ही ये भी तुम ही करो। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बेन एक लिस्ट में अपने नाम के नीचे कुछ ऐड कर लेता है और दूसरी तरफ मिकी के नाम के नीचे एक भी नंबर नहीं होता। मिकी वहां आता है तो देखता है कि 2 लोग गिरे हुए हैं। असल में ये सब ज़ॉम्बीज हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक कार की तरफ हथियार लिए बढ़ रहे थे। बेन कार का गेट ओपन करता है तो वहां एक ज़ॉम्बी औरत कार से निकलती है। बेन उसे शूट करता है। फिर दोनों कार में बैठकर उसकी कार लेकर वहां से चले जाते हैं। अब दोनों एक साथ बैठे होते हैं जब बेन कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ रुकना चाहते हो। मिकी कहता है कि हम बस चल रहे हैं और सिर्फ चल ही रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। बेन कहता है कि हम कहीं नहीं जा रहे। वो कहता है कि हम शार्क की तरह हैं। शार्क जब तक चलती है तब तक जिंदा रहती है और जब वो रुकती है तब मर जाती है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें चलते रहना होगा। अब ऐसे ही हम दूसरे सीन में देखते हैं जहां पर बेन बेसबॉल बैट से खेल रहा होता है और मिकी अपने ईयरफोन्स पहने वॉकी टॉकी में बैटरी लगा रहा होता है। बेन माइकी को आवाज लगाता है लेकिन वो सुन नहीं पाता। बेन पीछे से आकर उसे ज़ॉम्बी की तरह डराता है लेकिन माइकी इस चीज से इरिटेट हो जाता है। बेन कहता है कि तुम्हारे हेडफोन्स तुम्हें कभी मरवाएंगे और मुझे भी। माइकी अपने हेडफोन्स उतार कर साइड रखता है और उसे बताता है कि ये वॉकी टॉकी देखो काम कर रहा है। वो दोनों आपस में वॉकी टॉकी यूज करते हैं और उसकी रेंज को चेक करते हैं। अचानक उनकी फ्रिक्वेंसी में किसी और की आवाज भी आती है जहां हम एक लड़की एनी और 2 लड़कों की आवाज सुनते हैं। वो लोग मूवी देखने की बात करते हैं। माइकी उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता है और वॉकी टॉकी से आवाज आती है कि तुम कौन हो। माइकी थोड़ा खुश होता है और उन्हें बताता है कि हम काफी दिनों से ऐसे ही घूम रहे हैं। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है लेकिन माइकी फिर भी उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। बेन को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइकी बेन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि इतने महीनों के बाद जाकर हमने किसी और इंसान की आवाज सुनी है जो लोग पार्टी और मूवीज प्लान कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं इस तरह नहीं रहना चाहता। छत पे हम सोते हैं और पूरा दिन कार में रहते हैं। हम किसी भी दिन मारे जा सकते हैं। बेन उस पर हंसने लगता है और माइकी उस पर चिल्लाकर कहता है कि मेरे लिए ये मजाक नहीं है। बेन कहता है कि अगर तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लो। वो लोग तुमसे मिलना तक नहीं चाहते। काफी दिन बीत चुके होते हैं और हम देखते हैं कि माइकी घबराया हुआ अब भी वॉकी टॉकी से उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है। वो बार बार एनी का नाम लेता है। दूसरी तरफ बेन बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ होता है। वो माइकी का मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि तुम कैसे सिर्फ एनी को ही बुला रहे हो, बाकी दोनों लड़कों का नाम तक नहीं ले रहे हो। वो कहता है कि हम दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि तुम्हें लगता है कि हो सकता है कि वो लड़की सुंदर और सेक्सी हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो जरूर कोई बड़ी एज की औरत होगी। माइकी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और वो दोनों के दोनों वहां से निकलकर एक घर की तरफ चले जाते हैं। हम देखते हैं कि बेन कार के अंदर होता है और माइकी घर का दरवाजा खोलता है। तभी वहां पर 2 ज़ॉम्बी आ जाते हैं। माइकी डरता हुआ कार के अंदर आ जाता है और बेन कार के बाहर निकल जाता है। बेन चिढ़ के कहता है कि आप खुश हो क्या तुम? माइकी कहता है कि तुम्हें हर एक ज़ॉम्बी को मारने की क्यों पड़ी है? बेन चिढ़कर कहता है कि लो फिर अब तुम ही मारो, मैं नहीं मारूंगा इन्हें। वो ज़ॉम्बी को कार के बोनट पे फेंकता है। आखिरी में उसे वो खुद ही मारना पड़ता है। माइकी को ज़ॉम्बीज को मारना पसंद नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन एक झरने के नीचे काफी खुशी से नहा रहा होता है और दूसरी तरफ माइकी कार में सो रहा होता है। अचानक वहां पे एक ज़ॉम्बी लड़की आ जाती है जिसे देखकर बेन पहले काफी डर जाता है लेकिन वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी
थोड़ी सेक्सी लगती है। उस ज़ॉम्बी का क्लीवेज दिख रहा होता है। माइकी उसे देखकर मास्टरबेट करने लगता है। बड़ी चौंका देने वाली बात है, लेकिन कर रहा होता है। वो काफी घबराया होता है, लेकिन फिर भी वो मास्टरबेट करता है। लेकिन तभी उस लड़की पर गोली चलती है। पीछे से बेन भागता हुआ आता है और माइकी को देखकर हंसने लगता है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल में पैदल चलते चलते एक घर में चले जाते हैं। वो पूरे घर को ठीक से चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। माइकी को उस घर में एक बेड दिखता है और वो बेन से चिल्लाते हुए कहता है कि आज रात हम कुछ भी हो जाए इस घर में ही रुकेंगे। इस बार बेन मान जाता है। मिकी अपना सामान रखता है तो उसे अपना हेडफोन नहीं मिलता। वो बाहर जाता है और देखता है कि बेन हेडफोन्स यूज कर रहा था। मिकी उससे हेडफोन्स मांगता है तो बेन कहता है कि तुमने रात को सोने का प्लान बनाया है तो तुम्हें ये कल ही वापस करूंगा। बेन बहुत ही लॉजिकल बातें करते हुए कहता है कि तुम हमेशा असली दुनिया से भागते हो और हर टाइम सिर्फ हेडफोन्स लगाए रहते हो। एक के बाद एक बैटरी तुम इसके लिए वेस्ट करते हो। तुम भूल गए हो कि हम दोनों एक टीम हैं। मिकी वहां से चिढ़कर चला जाता है। मिकी अंदर जाकर दोबारा वॉकी टॉकी से एनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब एनी का रिप्लाई आता है कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो ये लोग मुझे मार देंगे। मिकी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि अपने भले के लिए इस चैनल को चेंज कर दो। रात में बेन कान में ईयरफोन्स लगाए शराब पीते हुए नाच रहा होता है जब उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो बाहर की तरफ चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेन मिकी के पास बेसबॉल बैट रखकर आ जाता है और बाहर उसने एक ज़ॉम्बी को बांध रखा था। वो उसे पकड़कर मिकी के रूम की तरफ ले जाकर छोड़ देता है और रूम को बाहर से लॉक कर देता है। अंदर से मिकी काफी देर चिल्लाता है और जब मिकी की आवाज बंद हो जाती है तो बेन धीरे से दरवाजा खोलता है। मिकी अंदर खून से सना हुआ ज़ॉम्बी को मार चुका होता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और गुस्से में बेन को मारकर बाहर जंगल में आ जाता है। वो काफी घबराया हुआ होता है। वो रोता है और बेन से कहता है कि एनी ने मुझे कहा कि हमसे दूर रहो। बेन कहता है कि अंदर जाकर खुद को साफ कर लो। अब हम देखते हैं कि दोनों बॉल से खेल रहे होते हैं जब बेन उसे कहता है कि इतना मत सोचो उस लड़की के बारे में। अब मिकी जैसे लाइफ को एंजॉय करने लगता है। वो फिशिंग करता है, बेन के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो लोग एप्पल्स खाते हैं, काफी मजे करते हैं। एक जगह आकर उन्हें रोड के बीच में एक कार दिखती है। वो कार को चेक करते हैं जिसमें कोई नहीं होता। बेन उसका पेट्रोल निकालता है। जब मिकी देखता है कि कार का इंजन अब भी गर्म है, इसका मतलब है कि कोई आसपास है। बेन कहता है कि मैं जल्दी से पेट्रोल निकाल लेता हूँ, फिर हम चलते हैं। तब तक एक आदमी मिकी को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है और बेन से उसके कार की चाबी मांगता है। बेन कहता है कि मिकी को जाने दो और हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तुम्हें जहाँ जाना है हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। वो आदमी जब मानता नहीं तो बेन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम दोनों को ही मार दूंगा, इससे बढ़िया तुम उसे जाने दो। वो आदमी कहता है कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उनके लिए काम करूंगा तो वो लोग मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। जब बेन को लगता है कि ये आदमी नहीं मानेगा तो वो अपनी गन नीचे रख देता है और कहता है कि गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही लगी हुई है। वो आदमी मिकी को छोड़ता है और कार के अंदर बैठ जाता है, लेकिन बेन उसे दिखाता है कि चाबी तो मेरे ही पास है। वो आदमी वहां से भागता हुआ जाने लगता है। बेन उसे पीछे से शूट करके मार देता है। मिकी को बुरा लगता है, लेकिन बेन कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो तुम्हें मार देता। तभी वहाँ एक बड़ी कार आ जाती है जिसमें से एक लड़की और एक लड़का गन लिए उतरते हैं। बेन और मिकी थोड़े से डर जाते हैं। वो लड़की इस कार को वापस लेने आती है और पूछती है कि तुमने किसी को देखा है यहाँ। बेन बताता है कि हाँ, मैंने उसे मार दिया है। लड़की कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, वो एक चोर था। वो उस कार में पेट्रोल भरने लगते हैं। अब वो लोग वापस जा ही रहे होते हैं, तब तक मिकी समझ जाता है कि ये वो ही लड़की एनी है। मिकी उस लड़की का नाम लेता है और वो लड़की बेन के पैर पर शूट कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि हमें भूल जाओ, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। वो उनकी कार की चाबी लेती है और उसे दूर फेंक देती है। वो लड़की अच्छी होती है, लेकिन ये करना उसकी मजबूरी होती है। मिकी चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती। बेन कहता है कि एक काम करो, कल सुबह उजाले में ढूंढेंगे। अब दोनों कार के अंदर सोए होते हैं। बिल्कुल अंधेरा होता है जब उन्हें काफी सारी आवाजें धीरे धीरे सुनाई देती है। वो लोग डर जाते हैं और जब हेडलाइट्स ऑन करते हैं तो देखते हैं कि उनकी तरफ काफी सारे ज़ॉम्बीज बढ़ रहे होते हैं। मिकी कार से उतरता है और कहता है कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बेन के पैर पर तो चोट लगी है। मिकी वापस आ जाता है। जब उजाला होता है तो हम देखते हैं कि दोनों कार के अंदर बैठे हुए होते हैं और उनकी कार को चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया होता है। मिकी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए म्यूजिक सुनता है और दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। मिकी काफी घबराया हुआ होता है। बेन एक बार बाहर निकलकर शूट भी करता है, लेकिन सबको मारना पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे जैसे उन दोनों को आदत ही हो गई थी, उनके लिए जैसे इन्हें देखना काफी नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने कार के शीशों को ढक देते हैं। वो काफी दिनों तक अंदर रहते हैं, मस्ती भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं। लेकिन एक समय के बाद मिकी डिसाइड करता है कि मैं बाहर जाकर चाबी ढूंढ कर लाऊंगा। वो बाहर जाता है और बेन उसका काफी देर तक इंतजार करता है।
मिकी काफी देर के बाद घबराता हुआ अंदर आता है। बेन देखता है कि ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया है। बेन डर जाता है और रोता हुआ उससे कहता है कि यहाँ से बाहर चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें शूट करना पड़ेगा। मिकी डरा हुआ रोने लगता है। आखिर में बेन को उसे शूट करना ही पड़ता है। तो अब बेन को अंदर अकेला ही रहना था। उसकी भी कई दिन और कई रातें गुजर जाती हैं। एट द एंड वो फैसला करता है कि वो बाहर निकलेगा। वो सारे शीशे खोल देता है और इतने दिनों के बाद उसे सनलाइट देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि वो लंगड़ाता हुआ चलता रहता है और उसके पीछे सारे ज़ॉम्बीज आते रहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे। और अगर ऐसी ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।